हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज मी जरिश फातिमा एंड वेरी वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं इस वीडियो में अगेन आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसे आप यूज कर सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए या किसी तरह की भी ट्रेडिंग के लिए आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को आप कह सकते हैं नो लॉस स्ट्रेटजी या फिर जीरो रिस्क स्ट्रेटजी। इसे यूज करते हुए किस तरह से आप अपने विनिंग रेशो को इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से आप लॉस से अवॉइड कर सकते हैं, सीखेंगे आज की वीडियो में। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वेलकम बैक। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग व्यू पर मैंने यहाँ पर गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है, XAU USD। टाइम फ्रेम 1 आवर सिलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पर कोई भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के लिए जो सबसे पहले आपको इंडिकेटर चार्ट पर ऐड करना है वो है विलियम्स एलिगेटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विलियम्स एलिगेटर, ये इंडिकेटर यहाँ पर शो हो रहा है। आपको इसे यहाँ चार्ट पर अप्लाई कर देना है। चार्ट पर अप्लाई करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको इसकी सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको पहले ये 3 तरह की सेटिंग्स शो हो रही हैं, जॉ लेंथ, टीथ लेंथ, लिप्स लेंथ। तो यहाँ पर जॉ, टीथ और लिप्स का क्या मकसद है, सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्योंकि इस इंडिकेटर का नाम है एलिगेटर, तो यहाँ पर जो ये ब्लू लाइन है, इस लाइन को जॉ लाइन बोला जाता है। बिकॉज एलिगेटर का जो जॉ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरह सेम ये लाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्केट को इस ब्लू लाइन को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन होती है। इसीलिए इस ब्लू लाइन को जॉ लाइन बोला जाता है। उसके बाद है सेंटर में ये रेड लाइन, जिसे टीथ बोला जाता है। ये जो मिडल लाइन है ये ब्लू लाइन से कम स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इसको टीथ बोला जा रहा है। और जो सबसे सॉफ्ट लाइन है जिसको मार्केट इजीली ब्रेक कर देती है, यहाँ पर आप देखें मार्केट थोड़ा सा डाउन आई और यहाँ पर ये इजीली लाइन ब्रेक हुई। उसके बाद मिडल लाइन यानी यहाँ टीथ पर मार्केट ने टच किया और उसके बाद अगेन रिवर्स कर दिया। तो इस लाइन को तोड़ना बहुत ज्यादा इजी होता है, इसलिए इस लाइन को, ग्रीन लाइन को, लिप्स बोला जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि एलिगेटर इंडिकेटर्स में जॉ, टीथ और लिप्स का क्या मकसद है और इन्हें ये क्यों बोला जा रहा है। उसके बाद आपको इनकी सेटिंग सेट करनी है। तो अभी यहाँ पर मैं इन्हीं वैल्यूज के साथ आपको एनालिसिस करके बताऊंगी, रिप्ले करके दिखाऊंगी कि किस तरह से ये स्ट्रेटजी आपको सिग्नल्स प्रोवाइड कर रही है। 1 आवर का टाइम फ्रेम है और यही सेम सेटिंग्स जो हैं वो मैं रहने दूंगी। लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम चेंज कर रहे हैं या आपको इन सेटिंग्स को चेंज करना है, तो आप अपने मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं इन सेटिंग्स को चेंज करके। आपने जस्ट सिंपली इन सेटिंग्स को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो अगर आप यहाँ जॉ लेंथ की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो ये जो ब्लू लाइन है, जो स्ट्रॉन्ग लाइन है, ये मजीद डाउन साइड की तरफ मूव होगी। यानी मार्केट को इस लाइन को तोड़ने के लिए मजीद स्ट्रेंथ चाहिए होगी। तो ये लाइन जो है वो ब्रेक होगी, लेकिन आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा। तो इसी तरह से आप जॉ लाइन और उसके अलावा टीथ लेंथ इन सबको इंक्रीज कर सकते हैं या फिर आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी सिग्नल मिले, यानी मार्केट के जो है ट्रेंड चेंज होने से पहले ही आपको सिग्नल मिले, तो आप इसकी जो वैल्यूज हैं उन्हें कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन फिर उसमें ये होगा कि अगर आप इन वैल्यूज को डिक्रीज करते हैं, आप जल्दी सिग्नल चाहते हैं, सिग्नल आपको जल्दी मिल जाएगा लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं होगा। तो सेटिंग्स जितनी ज़्यादा आप डिक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा उसमें नॉइज़ और चॉपीनेस आपको चार्ट पर नज़र आएगी। बार बार जो है वो ट्रेंड आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। तो इसलिए आप इसकी सेटिंग्स को बहुत ज़्यादा भी डिक्रीज मत कीजिएगा। जो सेटिंग्स हैं आप इन्हीं सेटिंग्स के साथ इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर उसके अलावा आप अगर स्टाइल पे क्लिक करें
तो यहाँ से आप इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं। जॉ पर अगर क्लिक करें तो यहाँ पर मैं इसमें डार्क ब्लू कलर सेलेक्ट कर देती हूँ और इसके अलावा इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी इंक्रीज कर दूंगी मैं यहाँ पर। इसी तरह से टीथ इसके भी जो है इसके लिए हम डार्क कलर यूज करेंगे। तो यहाँ पर रेड कलर ही सेम थोड़ा सा डार्क कर देंगे और उसके अलावा इसकी थिकनेस इंक्रीज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन कलर है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा लाइट कलर यूज करना है। लाइट कलर इसलिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा वीक लाइन है जिसे मार्केट इजीली ब्रेक कर लेती है। तो इसके लिए आप बहुत लाइट कलर यूज कीजिए ताकि आपको अंदाजा रहे कि ये बहुत ही वीक लाइन है। उसके लिए आप यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर या फिर येलो कलर भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर येलो कलर यूज कर रही हूँ और थिकनेस इसकी भी इंक्रीज कर देंगे सेम और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो इसके साथ जो हमने कंफर्मेशन के लिए सेकंड इंडिकेटर यूज करना है वो है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स अगर आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स विद DI प्लस एंड DI माइनस, एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स और इसी तरह से काफी हैं। इसमें से जो आपको सिलेक्ट करना है वो ये है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स विद DI प्लस एंड DI माइनस। आपको यही वाला इंडिकेटर यूज करना है। तो यहाँ पर मैं इस इंडिकेटर पर क्लिक करूंगी और यहाँ आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर चार्ट पर अप्लाई हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ इसकी सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद ADX 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 लाइन को आपको यहाँ येलो कलर कर देना है और इसकी थिकनेस को इंक्रीज करना है। DI प्लस इसको आपने ग्रीन कलर ही रहने देना है। जस्ट मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा डार्क और थिक करूंगी एंड सेम इसी तरह DI माइनस को आपको रेड कलर रखना है, थोड़ा सा डार्क और थिकनेस इंक्रीज इसकी भी कर देंगे एंड दैट्स इट। इस इंडिकेटर को यूज करना बहुत ही सिंपल और इजी है। अगर नेगेटिव DI क्रॉस ओवर करता है पॉजिटिव DI को तो दैट्स मीन मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अब आपको मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना यानी बाय ट्रेड नहीं लेनी। और अगर पॉजिटिव DI क्रॉस ओवर करता है नेगेटिव DI पे तो दैट्स मीन कि अब मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। उसके अलावा जो ये सिंपल ADX लाइन है ये आपको यहाँ पर शो कर रही होती है ट्रेंड की स्ट्रेंथ। अगर ये ट्रेंड के ऊपर जा रही है लाइन तो दैट्स मीन कि ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये लाइन ट्रेंड से नीचे चल रही है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड वीक है। और अगर ये लाइन सेंटर में ट्रेवल कर रही है तो इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ सेम है। इसमें ना तो ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ना ही ट्रेंड बहुत ज्यादा वीक है। कभी भी मार्केट अप ट्रेंड में और कभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकती है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पर यानी जो नेगेटिव DI है उसने क्रॉस ओवर किया है पॉजिटिव DI को और यहाँ पर हमें एक सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा जो हमने एलिगेटर इंडिकेटर चार्ट पर अप्लाई किया है तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन नीचे की तरफ है और येलो लाइन ऊपर की तरफ है, जिसका मकसद ये है कि अगर मार्केट को डाउन साइड की तरफ मूव करना है तो इन तीनों लाइंस को मार्केट को ब्रेक करना होगा और उसके बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो अभी मार्केट अप ट्रेंड में है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ADX इंडिकेटर में हमें एक सिग्नल मिला है, एक क्रॉस ओवर मिला है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ कुछ ही टाइम बाद एलिगेटर में भी हमें जो है वो एक ब्रेकआउट मिल चुका है। तीनों लाइंस जो है वो मार्केट ने ब्रेक कर दी है, जिसका मकसद है कि अब मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं कि जैसे ही हमें ये दोनों कंफर्मेशन मिलती हैं हम यहाँ पर लेट्स सपोज एक सेल ट्रेड लेते हैं, उसके बाद मार्केट में क्या होता है उसके लिए हम इसको थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आपने एंट्री ली और अभी मार्केट जो है वो काफी डाउन साइड की तरफ मूव कर रही है। तो यहाँ पर अगेन क्रॉस ओवर हो चुका है, ग्रीन लाइन ने क्रॉस किया है रेड लाइन को यानी पॉजिटिव DI जो है वो क्रॉस कर चुका है नेगेटिव DI को। और उसके बाद यहाँ पर भी जो है मार्केट ने यहाँ पर जो तीनों लाइंस हैं एलिगेटर इंडिकेटर की वो भी ब्रेक हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अब आपको सेल ट्रेड नहीं लेनी। यहाँ पर अब मार्केट में अगेन
जो है अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, या आप कह सकते हैं कि मार्केट ने एक छोटा सा रिवर्सल भी लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में इस पॉइंट पर हमें क्रॉस ओवर मिलता है और उसके बाद मार्केट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करती है। तो कितना इम्पोर्टेंट और कितना अच्छा मूव मार्केट से हमें इन दो इंडिकेटर्स ने कैप्चर करके दिया है। इसी तरह से अगेन यहाँ पर आप देखें, जो है वो एक क्रॉस ओवर हुआ है, उसके बाद यहाँ 3 लाइन्स जो एलिगेटर की मेन 3 लाइन्स हैं वो भी ब्रेक हो चुकी हैं और उसके बाद अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव कर रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा से मार्केट में फिर एक क्रॉस ओवर मिला है कि पॉजिटिव डीआई क्रॉस कर रहा है नेगेटिव डीआई को। उसके बाद एलिगेटर की जो 3 लाइन्स हैं वो भी ब्रेक हो चुकी हैं, तो दैट्स मीन मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है, जब आपको इंडिकेटर कोई भी सिग्नल देता है तो आपको इंस्टेंट उसी कैंडल पर ट्रेड नहीं लेनी, उससे वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है वहां से आपको ट्रेड लेनी होती है। यानी अगर इस कैंडल पर आपको सिग्नल मिल रहा है तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी और नेक्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, वहां से आपको एंट्री लेनी है। तो ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई और आपने लेट्स सपोज इस कैंडल से आपने मार्केट में एंट्री ली, बाय एंट्री ली यहाँ पर आपने, तो देखें मार्केट अब साइड की तरफ मूव कर रही है और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जाकर अगेन एक छोटा सा क्रॉस ओवर हुआ है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज आपने जो है वो अपनी ट्रेड क्लोज की, या फिर इस पॉइंट पर जैसे ही ये ग्रीन लाइन या रेड लाइन जो है बहुत ही क्लोज आ चुकी है, तो इस पॉइंट पर आपने ट्रेड क्लोज की। बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है, बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ है। जस्ट आपको इसे यूज़ करना आना चाहिए और उसके अलावा आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लाजमी पता होने चाहिए। अगर आप इन इंडिकेटर्स के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल यूज़ करते हैं अपने टेक प्रॉफिट के लिए, तो ये आपको मजीद प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते, यानी कह लें कि इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने से जो आपके 70% चांसेस हैं ट्रेड से प्रॉफिट जनरेट करने के, वो 70 से 85 टू 90% तक कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आप यहाँ पर अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल यूज करते हैं तो। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर एडीएक्स इंडिकेटर में, वो यहाँ पर मैं लाजमी मेंशन कर देती हूँ। तो जब भी यहाँ पर क्रॉस ओवर हो, यानी पॉजिटिव डीआई जब नेगेटिव डीआई को क्रॉस करेगा या नेगेटिव डीआई जब पॉजिटिव डीआई को क्रॉस करेगा, तो आपको यहाँ येलो लाइन की जो ये वैल्यू है ये आपको लाजमी चेक करनी है। तो यहाँ टेक्स्ट में भी मेंशन कर देती हूँ, यानी अगर ये वैल्यू ये येलो लाइन की वैल्यू 0 से 20 के दरमियान है, तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत ही वीक ट्रेंड है, ये साइडवे ट्रेंड है, यहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेनी। अगर ये वैल्यू 20 से 40 के दरमियान है, तो ये एक मीडियम ट्रेंड है, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। यानी मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकती है, रिजेक्शन भी हो सकती है, ये एक मीडियम ट्रेंड है। लेकिन अगर 40 से 60 के दरमियान आपको ये येलो लाइन नजर आ रही है, तो दैट्स मीन कि ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। और अगर ये 60 अबव है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी आपको एंट्री नहीं लेनी यहाँ पर, क्योंकि अब रिवर्सल के चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ट्रेवल कर चुकी है, काफ़ी जो है वो अप ट्रेंड में जा चुकी है या डाउन ट्रेंड में जा चुकी है। यहाँ से अब आपको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो 60 अबव और 20 से कम, यहाँ पर आपको दोनों एरिया में ट्रेड नहीं करना। लेकिन अगर मार्केट 20 से 40 और 40 से 60 के दरमियान है, तो यहाँ पर आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि आपने किस तरह से इन इंडिकेटर्स को यूज़ करना है और इन इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए आप किस तरह से एक अच्छा खासा प्रॉफिट इस मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। अगेन इन इंडिकेटर्स के साथ आप लाजमी स्पॉट एंड रेजिस्टेंस लेवल यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जब आप स्पॉट एंड रेजिस्टेंस लेवल यूज़ करेंगे तो चार्ट पर आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी, क्योंकि जो आपके प्रॉफिट के चांसेस हैं या जो ट्रेडिंग सक्सेस के चांसेस हैं वो इजीली 85% टू 95% तक चले जाएंगे। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल और इजी सी स्ट्रेटजी है, जस्ट आपको यूज़ करना आना चाहिए और टाइम फ्रेम के मुताबिक आपको इसे कैसे यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैंने आपसे ये स्ट्रेटजी शेयर की है। अगर आप किसी और टाइम फ्रेम पर करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, जस्ट आपको इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करनी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।